Let's start question number 5. Question number 5 says the equation 4NH3 plus 5O2 gives 4NO plus 6H2O. तो stoichiometric ratio क्या हुआ? 4 mole of ammonia reacts with 5 mole of dioxygen to produce 4 mole of nitric oxide and 6 mole of water. This is the story. ये कंडीशन है. अब इस पर्टिकुलर कंडीशन में आपको क्वेश्चन में ये कहा है कि आई एम टेकिंग 1 मोल ऑफ अमोनिया एंड 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन. मैंने दोनों के 4 मोल और 5 मोल नहीं लिए, मैंने दोनों के लिए 1 मोल. ठीक है, अगर मैंने दोनों के 1 मोल लिए तो नाइट्रिक ऑक्साइड कितना फॉर्म होगा. ठीक है, चलो इसको मोल से मत समझो, इस प्रॉब्लम को हम वड़ा पाव से समझते हैं. ठीक है, वड़ा पाव प्रॉब्लम. ठीक है, ध्यान से समझना. एक वड़ा पाव में, एक पाव में आप एक वड़ा डालते हो तो हमारा इक्वेशन क्या बना? 1 पाव प्लस 1 वड़ा इज इक्वल टू 1 वड़ा पाव. स्टाइकियोमेट्री कितना हुआ? 1:1:1. ठीक है, अब सोचो मैंने आपको 10 पाव दिए और 8 वड़ा. 10 पाव 8 वड़ा. आई एम गिविंग यू 10 पाव 8 वड़ा. तो कितने वड़ा पाव बना सकते हो? कितने वड़ा पाव बना सकते हो? 8 ही बना सकते हो, क्योंकि वड़ा कितना है? 8. क्योंकि 10 पाव के लिए 10 वड़ा रिक्वायर्ड है. 10 पाव के लिए 10 वड़ा रिक्वायर्ड है, लेकिन वड़ा है कितना? 8. इसका मतलब वड़ा रिक्वायरमेंट से कम है, तो मैं बोलूंगा वड़ा एक लिमिटिंग रिएजेंट है. समझ में आया? दोबारा समझो ध्यान से. रिक्वायरमेंट क्या है? 1:1 की रिक्वायरमेंट है. 1:1 की रिक्वायरमेंट है. इसका मतलब एक पाव के साथ एक वड़ा रिक्वायर्ड है, तो एक वड़ा पाव बनता है. रिएक्टेंट प्रोडक्ट. ठीक है, अब मैंने आपको दे दिए 10 पाव एंड 8 वड़ा. तो कितने वड़ा पाव बनेंगे? ऑब्वियसली 8 बनेंगे. तो इसका मतलब यहां पे अगर हम इसको साइंटिफिकली देखते हैं तो आपको 10 पाव के लिए कितने वड़ा रिक्वायर्ड है? 10. 10 पाव के लिए वड़ा कितना रिक्वायर्ड है? 10. लेकिन है कितना? 8. मतलब आपकी रिक्वायरमेंट से कम अवेलेबल है. आपकी रिक्वायरमेंट से कम अवेलेबल है तो हम इसको कहेंगे लिमिटिंग रिएजेंट. और कितने वड़ा पाव बनेंगे ये कौन डिसाइड करेगा? ये पाव डिसाइड करेगा या वड़ा डिसाइड करेगा? ये वड़ा डिसाइड करेगा. ठीक है, अगर 9 वड़ा होते तो 10 एंड 9 वड़ा पाव कितना बन जाता? 9 बन जाता. अगर वड़ा 10 होता तो 10 पाव 10 वड़ा इज इक्वल टू 10 वड़ा पाव. तो यहां पे जो आपकी रिक्वायरमेंट है 10 पाव के लिए 10 वड़ा की रिक्वायरमेंट है. ठीक है, लेकिन आपके पास 10 की जगह अवेलेबल कितने? 8. तो जो रिएक्टेंट रिक्वायरमेंट से कम अवेलेबल होता है, जो रिएक्टेंट रिक्वायरमेंट से कम अवेलेबल होता है, हम उसको कहते हैं लिमिटिंग रिएजेंट. और लिमिटिंग रिएजेंट ही ये डिसाइड करता है कि कितना प्रोडक्ट बनेगा. ठीक है, चलो एक और एग्जांपल लेते हैं. मैंने कुछ स्पेशल वड़ा पाव बनाया. स्पेशल वड़ा पाव में क्या है? एक पाव में मैंने 2 वड़ा रखा. एक पाव बनाने के लिए, एक वड़ा पाव बनाने के लिए मैंने 2 वड़ा और 1 पाव यूज किया. ठीक है, तो रेशो कितना हुआ? 1:2 का रेशो हुआ. अब मैं आपको दे देता हूं 10 पाव एंड 10 वड़ा. आई एम गिविंग यू 10 पाव एंड 10 वड़ा. ये वाला स्पेशल वड़ा पाव बनाना है आपको. ठीक है, तो बताओ कितने वड़ा पाव बनेंगे? सोच के बताओ. ठीक है, 1:2 का रेशो है, मतलब 10 के लिए रिक्वायर्ड कितने? 20. 10 के लिए रिक्वायर्ड कितने हैं? 20. 10 पाव के लिए 20 वड़ा रिक्वायर्ड है, लेकिन आपके पास वड़ा है कितना? 10. रिक्वायर्ड है 20, है 10. इसका मतलब ये रिक्वायरमेंट से कम है, तो मैं इसको क्या बोलूंगा? लिमिटिंग रिएजेंट. और जो लिमिटिंग रिएजेंट होता है ना,
वो डिसाइड करता है कि कितना प्रोडक्ट फॉर्म होगा। ठीक है, अब 10 पाव से 10 वड़ा पाव तो नहीं बना सकते आप, क्योंकि आपके पास उतने वड़ा नहीं है। तो कितने वड़ा पाव बनेंगे ये पाव से डिसाइड नहीं होगा, कितने वड़ा पाव बनेंगे ये वड़ा से डिसाइड होगा इस पर्टिकुलर केस में। अब कितना हुआ, आपके पास 10 वड़ा है और 2 वड़ा से 1 वड़ा पाव बनता है, 2 से 1 बनता है, तो 10 से कितना बनेगा 5। इसका मतलब आपके पास 5 पाव एक्स्ट्रा बच जाएंगे। तो लिमिटिंग रिएजेंट वो होता है जो रिक्वायरमेंट से कम होता है, और उसके अलावा जो दूसरा रिएक्टेंट होता है उसको बोलते हैं एक्सेस रिएजेंट, राइट। तो द रिएक्टेंट विच इज अवेलेबल इन द क्वांटिटी, द रिएक्टेंट विच इज अवेलेबल इन द क्वांटिटी लेस देन रिक्वायर्ड इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएजेंट। आप नोट कर लो इस लाइन को, राइट। द रिएक्टेंट विच इज अवेलेबल in the quantity less than required, the reactant which is available in the quantity less than required in the reaction is called limiting reagent. Next point, limiting reagent is completely used up in the reaction. Limiting reagent is completely used up in the reaction, पूरा खत्म हो जाएगा। And the other reactant which is left out, is in the excess quantity. ठीक है, तो this is called the concept of limiting reagent. Now अब हम इसको यहां पे अप्लाई करते हैं। 4:5 मतलब 1:1.25, 4:5 इसका मतलब 1:1.25 का रेशो है। इसका मतलब अगर मैं अमोनिया के 1 मोल लेता हूं तो ऑक्सीजन के कितने मोल्स रिक्वायर्ड होंगे, 1.25 मोल्स रिक्वायर्ड होंगे। अगर मैं अमोनिया का 1 मोल लेता हूं तो ऑक्सीजन के कितने मोल रिक्वायर्ड होंगे, 1.25 मोल्स रिक्वायर्ड होंगे। लेकिन इस पर्टिकुलर केस में आपने दोनों को लिया कितना है, 1 मोल प्लस 1 मोल। As you are taking, this is required and taken quantity क्या है, 1:1. So I can simply mention here, for 1 mole, for 1 mole ammonia, 1.25 mole dioxygen is required. So oxygen, but available oxygen is 1.25 mole. Sorry, but available oxygen is 1 mole. Hence, dioxygen is limiting reagent. समझ में आ गया? तो ऑक्सीजन यहाँ पे रिक्वायर्ड कितना था, 1.25, लेकिन अवेलेबल कितना है, 1। तो ऑक्सीजन क्या हो गया, लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, इसका मतलब ऑक्सीजन डिसाइड करेगा कि कितना प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, ऑक्सीजन विल डिसाइड हाउ मच प्रोडक्ट विल बी फॉर्म। अब आ जाओ, आपने लिमिटिंग रिएजेंट को आइडेंटिफाई कर लिया ना, बात खत्म हो गई। अब जो भी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, अब कितना प्रोडक्ट बनेगा ये अमोनिया डिसाइड नहीं करेगा। कितना प्रोडक्ट बनेगा ये कौन डिसाइड करेगा, ऑक्सीजन डिसाइड करेगा। तो सिंपल है, 5 मोल डाइऑक्सीजन गिव्स 4 मोल NO. So 1 mole dioxygen will give 4/5 mole of NO, 0.8 mole of NO. 0.8 mole nitric oxide will be produced. ठीक है, so this is about the question number 5.
ऑप्शन देखो, 1 मोल ऑफ H2O विल बी प्रोड्यूस्ड, वो तो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? 5 मोल ऑक्सीजन प्रोड्यूसेस 6 मोल ऑफ वाटर। 5 मोल डाइऑक्सीजन गिव्स 6 मोल वाटर। So 1 mole dioxygen will give 6 by 5, 1.2 mole of water. So option 1 is not correct. Option 2, 1 mole of NO will be produced. No, 5 मोल से बनता है 4 मोल, तो 1 मोल से बनेगा 0.8 मोल। इसका मतलब ऑप्शन 2 is also not correct. All the oxygen will be consumed. That's right. हमने पहले ही कहा ऑक्सीजन लिमिटिंग रिएजेंट है, इसके 1 मोल के लिए रिक्वायर्ड होता है 1.25, लेकिन हमारे पास अवेलेबल कितना है? ओनली 1। तो ऑक्सीजन लिमिटिंग रिएजेंट है, इट विल बी डेफिनेटली कंज्यूम्ड। ऑल द अमोनिया विल बी कंज्यूम्ड, नो, राइट। 1:1.25, अगर अमोनिया 1 मोल है तो ऑक्सीजन कितना चाहिए? 1.25, और अमोनिया है भी कितना? 1। मतलब लिमिटिंग रिएजेंट कौन है? ऑक्सीजन। लिमिटिंग रिएजेंट ऑक्सीजन है, तो कंज्यूम क्या होगा? ऑक्सीजन। बचेगा क्या? अमोनिया। ठीक है, एक बार फिर समझ लो, अमोनिया क्यों बचेगा? सपोज हम एक नॉर्मल वड़ा पाव बनाते हैं तो एक वड़ा के साथ 1 पाव चाहिए, ठीक है। अब मैंने आपको दिए 10 पाव और 8 वड़ा, तो 8 वड़ा पाव बन गए, 8 वड़ा पाव बन गए, तो आपके पास 2 पाव बच गए। तो वहां पे जो पाव है वो क्या है? अमोनिया है, एक्सेस रिएजेंट है। और कंज्यूम क्या हो गया? पाव। तो पाव क्या हो गया? लिमिटिंग रिएजेंट। आई होप द कंसेप्ट ऑफ द लिमिटिंग रिएजेंट शुड बी क्लियर विद द क्वेश्चन नंबर 5, राइट। लिमिटिंग रिएजेंट की हम कुछ और अच्छी प्रॉब्लम्स का डिस्कशन कंटिन्यू रखेंगे, बिकॉज इट इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इन द केमिस्ट्री। मैं आपको एक शॉर्टकट ट्रिक बताता हूं, ठीक है। अगर किसी रिएक्शन में आपको लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड करना है तो मैं आपको एक शॉर्टकट ट्रिक बताता हूं, ध्यान से सुनना। शॉर्टकट ट्रिक क्या है? n is equal to, factor n is equal to quantity of substance in mole or volume of gas taken divided by stoichiometry, डिवाइडेड बाय स्टाइकियोमेट्री। इसका मतलब क्या हुआ? आपको जो भी क्वांटिटी दी हुई है आप उसको उसकी स्टाइकियोमेट्री से डिवाइड कर दो। अमोनिया की क्वांटिटी आपको क्वेश्चन में कितनी दी हुई है? 1 मोल। ऑक्सीजन की क्वांटिटी आपको कितनी दी हुई है? 1 मोल। तो दोनों क्वांटिटीज आपके पास कितनी है? 1 मोल। दोनों क्वांटिटीज आपके पास कितनी है? 1 मोल है। तो क्वांटिटी गिवन हो गया 1 मोल। अब अमोनिया के लिए मैं n फाइंड करता हूं, तो अमोनिया की स्टाइकियोमेट्री कितनी है? 4। तो n फॉर अमोनिया विल बी 1/4, ठीक है, 0.25। और n फॉर डाइऑक्सीजन कितना आएगा? n फॉर डाइऑक्सीजन कितना आएगा? 1/5 यानी 0.2। लोअर वैल्यू ऑफ n is limiting. लोअर वैल्यू ऑफ n is limiting. जहां n का वैल्यू कम है वो लिमिटिंग रिएजेंट होगा। तो हम ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं लिमिटिंग रिएजेंट को, 2 तरीके से हो गया। एक तो मैंने यहां पे फाइंड किया, फॉर 1 मोल अमोनिया, फॉर 4 मोल अमोनिया यू नीड 5 मोल ऑक्सीजन। So for 1 mole ammonia you need 1.25 moles of oxygen. Required is 1.25 but given is 1 mole. एक तरीका ये है लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड करने का। और ये दूसरा शॉर्टकट ट्रिक है। शॉर्टकट ट्रिक में हम क्या करते हैं, जो भी क्वांटिटी आपने गिवन है उसको उसी की स्टाइकियोमेट्री से डिवाइड कर देते हैं। सभी रिएक्टेंट्स के लिए 2 रिएक्टेंट है तो दोनों के लिए किया, जो भी क्वांटिटी दिया हुआ था 1 मोल, उस क्वांटिटी को स्टाइकियोमेट्री से डिवाइड कर दिया। जिसके लिए n का वैल्यू कम आया वो लिमिटिंग रिएजेंट हो गया।
अब लिमिटिंग रिएजेंट ही डिसाइड करेगा कि कितना प्रोडक्ट फॉर्म होना है, लिमिटिंग रिएजेंट ही डिसाइड करेगा कि कितना रिएक्टेंट कंज्यूम होना है, दूसरा रिएक्टेंट, मतलब ऑक्सीजन डिसाइड करेगा दैट हाउ मच अमोनिया विल बी कंज्यूम्ड, और ऑक्सीजन ही डिसाइड करेगा दैट हाउ मच प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड। हमारे प्रीवियस एग्जांपल के केस में हमारा जो वड़ा था वो लिमिटिंग था, वो वड़ा डिसाइड करेगा कि कितने पाव कंज्यूम होंगे, वो वड़ा डिसाइड करेगा कि कितने वड़ा पाव बनेंगे, क्योंकि जो वड़ा है वो एक लिमिटिंग रिएजेंट है, राइट। सो विल कीप ऑन प्रैक्टिसिंग दीज क्वेश्चंस। ये लिमिटिंग रिएजेंट का स्टार्टिंग पॉइंट हमने डिस्कस किया है।